दोस्तों, आज से ज्ञान बिंदु का चौथा सेट स्टार्ट होने जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। ज़्यादा ना बोलते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे? तो ये आपका असम हो जाएगा। ये आपका असम हो जाएगा। दिग्गज फुटबॉलर गौरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो हैं वेल्स के खिलाड़ी हैं। पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? तो वो है 2025। उन्नीस जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। उन्हें डैश ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। तो वह कौन सा ज्ञानपीठ था? कैमा था तो 56वां था। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? तो वह शिवा चौहान है। शिवा चौहान है। आठ जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये आपका हो जाएगा 17वां। पीएम नरेंद्र मोदी ने 128वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन आपका किया जा रहा है नागपुर में। इसका आयोजन आपका नागपुर में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनके असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 11। गांधी ओशियन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है धीरेन्द्र के झा। यह है धीरेन्द्र के झा। किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल सामर्थ लॉन्च किया है? तो सामर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने सामर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मॉड्यूल किया गया धोखाधड़ी रिपोर्टिंग, जिसका नाम दक्ष है। भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है 12। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य कौन सा है? तो भविष्यो रक्षित और रक्षित। 16 नंबर क्वेश्चन है, तांगपे चोगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो यह है बौद्ध धर्म द्वारा। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा वीडियो रोककर। आगे बढ़ते हैं। मैथ है, रीजनिंग का है। विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ पर अवस्थित है? तो झूलता बगीचा कहाँ है आपका? झूलता बगीचा आपका बेबीलोन में है। यह आपका आंसर है। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? तो ये काली कमीज पहनते थे। स्तंभ के साथ
स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर की पहचान कीजिए, सही उत्तर की पहचान कीजिए। आइए, भारत निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका हुआ था 1955 में। 1955 में हुआ था इसका आंसर हो जाएगा भारत 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना हुई थी। 1964 में आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। 1982 में आपका भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी, जिसे एक्जिम बैंक कहा जाता है। 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल मेल कीजिए। योजना और उसका कार्यक्रम। प्रथम योजना में क्या हुआ था? तो सामुदायिक विकास हुआ था। दूसरी योजना में हुआ था तीव्र औद्योगिकीकरण। तृतीय में क्या हुआ था? तृतीय में आधारभूत उद्योगों का प्रसार हुआ था। चतुर्थ योजना में क्या हुआ था? तो स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। और पंचम में हुआ था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 28 का आंसर अनुच्छेद 243 का जी होगा। दरोगा का क्वेश्चन था। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। रिंग ऑफ फायर संबंध है किससे? तो रिंग ऑफ फायर आपका एक तो प्रशांत महासागर से है ही, भूकंप से भी है, और एक है भूकंप से, प्रशांत महासागर से और ज्वालामुखी से, तीनों से। संयुक्त अरब अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो केंटुकी। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित रहते हैं? तो आयन मंडल में। आपदा प्रबंधन एक्ट कब किया गया था? तो आपदा प्रबंधन एक्ट लाया गया था 2005 में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी ओजोन, क्लोरीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड। ओजोन, क्लोरीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड। असत्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जगत, पारडस, जो कि गलत है। किसने यह मत प्रस्तुत किया सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं? यह हो जाएगा रोडल्फ विर्चो। श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? तो ये आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। ये आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट। अमरबेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? तो यह चूसक मूल है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में औसत्य कथन का चयन करें। तो ये आपका हो जाएगा, यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, जो कि गलत है। औसत्य कथन बोला था चुनने के लिए। निम्न में से कौन सी संधि कोहनी में पाया जाता है? ज्वाइंट, कौन सा ज्वाइंट जो है ना, बॉडी का जो पार्ट, जो हाथ है, हाथ का जो कहने, उसका ज्वाइंट जो है उसका नाम क्या है? किसके थ्रू वो जुड़ा, आपस में जुड़ा हुआ है? तो कब्जा संधि, मतलब हिंग ज्वाइंट।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो वृक्क का हो जाएगा आपका मूत्र निर्माण, किडनी मूत्र निर्माण। यकृत का हो जाएगा आपका यूरिया निर्माण। श्वेत ग्रंथियों का हो जाएगा आपका त्वचा। और फेफड़ा का हो जाएगा CO2 निष्कासन। निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र की भी कहा जाता है? निम्न से किसे प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है? तो प्रसारण केंद्र कहा जाता है थैलेमस को। निम्न से कौन सा कण अस्थायी है? तो कौन सा कण अस्थायी है? तो प्रोटॉन सॉरी। बीटा किरण का वेग प्रकाश का वेग का कितना होता है? तो 9/10वां भाग होता है। निम्नलिखित प्रकार के कांच में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? तो ये आपका हो जाएगा क्रूक्स कांच। निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? तो ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट। निम्न मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तांबे की मात्रा कांसा में अधिकतम होती है। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा हो गया है? तो भूटान हो गया है। ये हो गया भूटान। पायरीला किस फसल का कीट है? तो गन्ना का है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। वर्षा की बूंद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटना शामिल है? तो ये कौन कौन सा हो जाएगा? अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण का संयोजन। ए नंबर। यदि किसी तरंग की आकृति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो उसकी तरंगदैर्घ्य मूल का आधा हो जाएगा, जो था उसका आधा हो जाएगा। किसी द्रव का वाष्पन दर क्या होता है? किसी द्रव की वाष्पन दर क्या होती है? तो वो उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। मीन्स द्रव के तापमान पर भी निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के तापमान पर भी निर्भर करती है, और द्रव्य के सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। मतलब डी आंसर होगा। क्वेश्चन है कि दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। लोलक के गोलक का वेग क्या होती है? शून्य होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है? तो गतिज ऊर्जा में। ms2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई है? ऐसी एसआई इकाई है, यह आपका तोरण का है। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन चार भाग में किया जाता है। निम्न में से किसका लंबाई सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किसका है? तो नेपाल हिमालय का टोटल 800 है। फाग किस राज्य का महिला नृत्य है? फाग है हरियाणा का। भारत की नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? नागरा जलप्रपात किसे कहा जाता है? चित्रकूट। कहाँ है? किस राज्य में बहती है? तो छत्तीसगढ़ में। किस मिट्टी में नमी धारण की क्षमता अधिक होती है? तो नमी धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होती है। जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो जैतून की कृषि को ओल्वी कल्चर के नाम से जाना जाता है।
ऑल्विकल्चर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो होती है कैसे होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। सर्वाधिक वर्षा जो होती है यहीं से होती है। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था, सब जानते हैं, 319 ईस्वी में। शक संवत 18 ईस्वी में। आइए 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किसका नहीं किया था? तो दलित शोषित समाज। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये प्यारे लाल थे। अजातशत्रु को किस परंपरा में कुनिक के नाम से विख्यात है? अजातशत्रु को किस परंपरा में कुनिक के नाम से विख्यात है? यह हो जाएगा जैन। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियाट। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमलित नहीं है? तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1538। गलत है, 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1538 में नहीं हुआ था, 1539 में हुआ था। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में, बिलग्राम 1540 में, खेड़ा 1707 में। खेड़ा के युद्ध में किसने किसको पराजित हुआ था? तो साहू और तारानाथ के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें साहू विजयी हुआ था, याद रखिएगा। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। आप लोग एक बार इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर देख लीजिएगा। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। वैसे हम भी देख लेंगे, आप भी देख लीजिएगा। सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? तो सतलज नदी का पुराना नाम है शतुद्री। वितास्ता का झेलम है, विपाशा का व्यास है और अस्कनी का चिनाब है। जैसे आप लोग पढ़े ही होंगे। तो सतलज का क्या है? शतुद्री है। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह गारो का था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका द्वारकानाथ टैगोर ने। 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चैंसफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? ये लिखा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। व्हाइटले कमीशन संबंधित है किससे? तो व्हाइटले कमीशन संबंधित है श्रम से। सॉरी। शेरशाह किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? कौन सा युद्ध था? बिलग्राम का युद्ध, जो कि अभी कुछ देर पहले आप पढ़े 1540 में हुआ था। किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा थी? तो यह है आपका अरुंडले कमेटी। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? ये आपका हो जाएगा, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। यह सही है। अब बाकी जो नहीं सही है वह है प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ये गलत है, अप्रत्यक्ष था। प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था, याद रखिएगा। इस हिसाब से सिर्फ 2 है, आंसर गलत है।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति आवश्यक है। किसकी सहमति है? तो राज्यों की विधानसभा सदन की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो हो जाएगा 1974 से 1977, 1974 से 1977। एन संजीव रेड्डी कौन सा है? तो 1977 से 82। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा है? तो 1967 से 69। और बीबी गिरी जो है 1969 से 74। इस तरह याद कर लीजिएगा आप लोग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो यह है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? जैसा कि है तो आप लोगों को पता ही होगा कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता जब भी करेगा लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। निम्नलिखित में कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? कौन आते हैं? तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, मीन्स 1 और 4। इसका आंसर कौन होगा? 1 और 4। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से। कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन से संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय कौन है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। केवल एक होगा। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये आपका कौन हो जाएगा? 53वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान में लोकसभा को अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। किसमें, किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णित है? तो ये आपका है अनुच्छेद 330 में। ट्रेल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित पुस्तक द एमेच्योर के लेखक कौन है? तो एमेच्योर के लेखक कौन है? एमेच्योर के लेखक हैं एडवर्ड क्लीन। एबल पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 जो कि सत्य हैं। यह पुरस्कार नॉर्वे के एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है, और दूसरा है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये आपका ये दोनों हो जाएगा आंसर, 1 और 2। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में कौन रोमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? कौन है रोमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता? कौन है? तो चंडी प्रसाद भट्ट। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? ये हो जाएगा कॉर्फबॉल। कॉर्फबॉल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देश और उसकी राजधानी है। तो युगांडा की राजधानी आप जानते हैं कौन सा है? तो कंपाला है। यूक्रेन का कीव है। ऑस्ट्रेलिया का वियना है। और चिली का सेंटियागो है। इस हिसाब से एक आंसर होगा। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नृत्य और उसके राज्य, कौन से राज्य में कौन सा नृत्य? बिहू नृत्य कहाँ से है? तो आप जानते हैं बिहू नृत्य कहाँ से है? असम से। काला नृत्य कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से है। बम्बू नृत्य कहाँ से है? नागालैंड से है। और दांडिया नृत्य कहाँ से है? तो गुजरात से है।
कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह आपका चौथा सेट भी खत्म हुआ। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते होंगे और बहुत तगड़े से तैयारी अपना स्टार्ट रखिए जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, बाकी जय हिंद।